कोई नाम जाप नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, धर्म के नाम पे कोई भी कर्मकांड नहीं। आप गीता पढ़िए, गीता में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया, अध्याय 3, 12, 13, 14, 15, 16, ये आप पढ़ेंगे आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। अध्याय 3 में 12, 13, 14, 15, 16 जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे, इसमें क्या बताया गया है कि कैसे कैसे हमने पूजा पाठ करनी है, कैसे हमने देवताओं को प्रसन्न करना है, कैसे हमने बचे हुए अन्न को, जो हम यज्ञ में बचा हुआ अन्न है, उसको कैसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना है, ये सब बता रखा है। 12, 13, 14, 15, 16 में बिल्कुल पूजा पाठ की विधि बता रखी है, वेदों के अनुसार कैसे क्या करना है, हवन करना है, ये सब बता दिया। लेकिन 17वें में क्या बोल दिया, किंतु। किंतु, किंतु का मतलब लेकिन, यानी ये सब करो, ये सब कर्म कांड है, कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता, जो मैंने पहले बता दिया है, बिल्कुल क्लियर। यानी कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, केवल एक काम करना है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बार बार इस जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो क्या है वो, आत्मा में रमण करना है। अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको, बस इतना समझ लो। लेकिन अब ये ज्ञान ले तो ले कहां से, भागवत करवाने वाले आते हैं, 7-7 दिन भागवत करवाते हैं, जय कृष्णा हरे कृष्णा करवा के पत्थर की मूर्ति पुजवा के चले जाते हैं। ये आत्मा का ज्ञान कहां से मिले, पूछो कभी उनसे कि आत्मा में रमण करें तो कैसे करें। अपनी जान बचा के भागते नजर आएंगे सब, एक के पास भी जवाब नहीं होगा। सारी मंडली पूछे कि आपको यहाँ लाखों रुपया दे के हम बुलवाया आपको, और गीता कह रही है कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसके लिए कोई कर्म कर्तव्य नहीं है, तो बताओ हमें कैसे करेंगे। भाग जाएंगे वो छोड़ के स्टेज, लेकिन बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा का उनको ज्ञान ही नहीं है, वो केवल कथावाचक है। कृष्ण जी ने ऐसा किया, कृष्ण जी ने वैसा किया, राम जी ने ऐसा किया, राम जी ने वैसा किया। अरे भाई, ये बातें हमारे दादा परदादा अकड़दादा लकड़दादा सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया। हमें ये बता कि आत्मा में रमण कैसे होगा, जिससे हमारा जन्म मरण खत्म होगा, हमारे जीव का कल्याण होगा। लाखों रुपए ले जाओ तुम भगवान राम के नाम पे, जो जंगल में नंगे पैर पता नहीं कैसे कैसे जीवन काट के गए, 14 साल उन्होंने जंगल में बेचारे बिताए, उनकी कहानियां सुना सुना के तुम 50-50 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हो। बताओ, जो अपना रथ भी छोड़ गए अयोध्या में, पैदल चले गए जंगल में, उनकी कहानी सुना के तुम बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेनों में घूम रहे हो, अपने प्लेन उठा लिए तुमने, बना लिए। बताओ, ये सब अज्ञान है, ये सब माया है। भगवान के नाम पे माया इकट्ठी करना तो आसान है, लेकिन इसको कोई हजम नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के नाम की है। तुम कह लो किसी को कि मालिक के नाम पे दे दो, जब मालिक के नाम पे दिया जाता है तो किसका होता है? वो मालिक का ही होता है। तुम मालिक का पैसा हजम कर जाओगे, तुम्हारा पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं है भाई। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आंत हैं। भजेगा यानी भजन करेगा। किसका भजन करेगा? आत्मा का भजन करेगा, आत्म देव का चिंतन करेगा, तब कल्याण होगा, तब जाके तुम्हारा जन्म मरण का खेल खत्म होगा। नहीं तो मेरे भाई, ये बार बार 84 का फंदा बार बार गले में डलना ही है।
बच नहीं सकता कोई भी। इसलिए कबीर साहब बार बार यही समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। यानी इस दुनिया में जो भी भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे जो भटक रहे हैं, वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते जब तक उनको आत्म ज्ञान देने वाला कोई गुरु नहीं मिल गया, जब तक उनको आत्मा का भेद समझाने वाला कोई गुरु नहीं मिल गया, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता। अच्छे से समझ लो ये बात। आत्मा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया से निकलने का, आत्म ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसी को गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, जो आत्मा को जान जाते हैं, जो आत्मा को पहचान जाते हैं, वो सहज ही मेरी माया को लांघ जाते हैं। माया क्या है? ये जगत ही माया है, ये संसार माया है, ये काया माया है। इस काया को लांघने का मतलब क्या है? तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान हो जाना। यानी काया से अब मोह भंग हो जाएगा, संसार से मोह भंग हो जाएगा। जितने दिन रहना है ठीक है रहो, लेकिन जब जाओगे बिल्कुल उसी तरह इस काया को छोड़ दोगे जैसे बस में जाते हो। तुम टिकट ले ली, बस में बैठ गए, अब जब अपने घर तक पहुंचने वाले होते हो, तैयारी कर लेते हो, उसी वक्त उठा रहे अटैची, उठा रहे सामान, पता लगने वाला है कि आने वाला है, और जैसे स्टैंड आ गया उसी वक्त और जल्दी करते हो उतरने की, जल्दी 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 जल्दी। यानी बस से मोह तुम्हारा भंग हो जाता है। अब जो बस की सीट के लिए तुम लड़ रहे थे, मैं इधर बैठूंगा उधर बैठूंगा, अब तुम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो। समझो, अब तुम्हें पता है कि बस में बैठना खतरे से खाली नहीं है, मैं अपने घर से और आगे निकल जाऊंगा, वापस आना पड़ेगा पैदल। तो अगर कोई रास्ते में खड़ा होगा तुम उसको कहने लगा भैया हट जा, मैंने उतरना है। यानी बस से मोह भंग हो जाएगा और अपने घर से प्रेम हो जाएगा, तभी तो उतर रहे हो। अगर मोह बस से हो जाए तो कोई उतरे ही ना। इसी प्रकार ये बस है, इस बस से मोह हो गया है, और जब इस बस से मोह हो जाता है और स्टेशन आ जाता है, फिर भी नहीं उतरने को तैयार होता, फिर भी कहता है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। क्यों? क्योंकि बस से मोह हो गया है।